नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं लोकेश प्रसाद बहुगुणा आप सभी लोगों का पौड़ी गढ़वाल से स्वागत करता हूं। और आज का दिन विशेष होने वाला है। आज आप लोगों को मैं ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं, शायद आप सभी क्षेत्रवासी और अन्य लोग भी उनको पहचानते हैं और जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं उन्हीं के बगीचे में आपको लेके आया हूं और दिखाता हूं आपको यहाँ की लोकेशन। और उनसे भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में और उनसे जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने इस क्षेत्र में किया है। और चलिए बातचीत करते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए, तो जैसे मैंने बताया था कि सरना गांव में हम लोग आ रखे हैं। और मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा आपका भगत सिंह नेगी जी का। और सबसे पहली बात, नेगी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो काम उद्यान विभाग ने मेरे लिए भी मना कर दिया था वो काम आपने करके दिखाया है। और दोस्तों ये देखिए, ये सेब के पौधे हैं जिनको नेगी जी बताएंगे कि ये कितना टाइम इनको अभी हो गया है और ये पौध अभी कितनी बड़ी हुई और कितनी बड़ी होगी। मोस्टली जो ये पौधे हैं ये 1500 9 मीटर की एलिवेशन पे लगे हुए हैं। जी और इन पौधों की जो कुल एज है आज की डेट में ये है 1.5 साल। जी 1 ईयर का प्लांट ये नर्सरी से आया। जी वो मेरे पास इन पौधों को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अगस्त लास्ट 30 अगस्त को। जी हाँ, तो 30 अगस्त को ये मैंने पौधे मीन्स कि ये 1.5 साल के हो चुके हैं। जी 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 हाँ, और ग्रोथ देखिए इनकी। जी हाँ, जरा कैमरा इसकी तरफ डालिए। जी। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने औद्यानिकी फसलों को ही क्यों अपनाया। देखिए, जो जहाँ जहाँ भी हमारे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ियाँ हैं, हमने देखा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो जहाँ पहाड़ है, पहाड़ एग्रोनॉमी क्रॉप के लिए बना ही नहीं है। जी जी पहाड़ का यहाँ सिंचाई के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो यहाँ पर जो है कि हम एग्रोनॉमी क्रॉप ना लेकर और फ्रूट क्रॉप, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल ले सकता है आदमी रिसोर्सेज के आधार पर। जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है, जी तो वहाँ M9 वैरायटी के भी एप्पल आदमी लगा सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। जी पानी जहाँ उपलब्ध है तो वहाँ सब्जियों की खेती आदमी कर सकता है, क्योंकि ये है कैश क्रॉप। और पहाड़ में आदमी को अपनी इकोनॉमी को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसको कैश क्रॉप की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। जी क्योंकि एग्रोनॉमिक क्रॉप से ये जीरो बैलेंस वाला सिस्टम है, इससे आज तक किसी का 1 रुपये की इनकम जनरेट नहीं हुई है। जी 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 जी। और सबसे पहली बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सिविल से डिप्लोमा भी कर रखा है, इंजीनियर भी आप हैं। हाँ जी। तो आपने जो है डिप्लोमा करने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं की, जबकि आप नौकरी कर सकते थे। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी अगर मैं खुद नौकरी कर लेता तो मतलब मैं 2-4 लोगों को मैं रोज़गार नहीं दे पाता। जी जी अब आज जब भी हमें समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, निराई है, गुड़ाई है, और यहाँ जितनी भी इसमें फसल में सारी शस्य क्रियाएँ करनी होती हैं, जी तो उसके लिए हम लोगों को हायर करते हैं, उनको दिहाड़ी मज़दूरी देते हैं। जी। अगर मैं खुद नौकर बन जाता तो मैं नौकरी किसी को दे नहीं पाता। तो मेरा ये तीसरा सवाल है, आपका उद्देश्य क्या है इस कार्य को करने का, जो ये कार्य आप कर रहे हैं। देखो, प्रथम उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या का पूरा विस्फोट हो रहा है, जी और संभवतः 1-2 साल में हम चाइना को भी ओवरटेक करने वाले हैं। जी जी अब सरकार सभी को रोज़गार की नहीं दे सकती है। जी 1.5-2 लाख अगर पद उत्तराखंड में जो खाली है उनको भी अगर सृजित किया जाएगा तो लाखों की संख्या में तब भी बेरोजगार होंगे। जी तो क्यों ना हम अपनी बंजर होती इस ज़मीन को और यहाँ का जो एलिवेशन है, पहाड़ का जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है, इसका फ़ायदा उठाएं। ज़रूरी नहीं कि आप सेव करें, आप घाटी वाले क्षेत्र में पपीता लगा सकते हैं, और आम लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं। तो आपकी ज़मीन बोलती है। हम जब भी किसी किसान के पास जाते हैं तो अपने ऐप से चेक करते हैं कि उसकी एलिवेशन क्या है, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, और सलाह देते हैं कि उसको लगाना क्या चाहिए, जी जिसके उसे अच्छी इनकम जनरेट हो और 2-4 8-10 लोगों को भी रोज़गार दे सके। जी जी जी। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि हमारे नेगी जी जो है जगह जगह ट्रेनिंग देने भी जाते हैं। सबसे पहले आपको पौध दिखाते हैं। ये देखिए, ये सेब की पौध जो इन्होंने तैयार की हुई। जो पौध आई कंपनी से, रजत बायोटेक से, जी मैं आपको बता दूं कि ये टिश्यू कल्चर प्लांट है। ये जी लैब में बना हुआ पौधा है। जी और ये 1 ईयर का हम वहाँ से लाए थे, और ये हमने लास्ट 28 फरवरी तक इसको ट्रांसप्लांट किया। अभी अगस्त का महीना चला तो अगस्त में इसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे मेरे फील्ड में। जी 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 जी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पौध दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पे बहुत अच्छे तरीके से टैगिंग भी की गई है। ये टैग किस लिए लगाए जाते हैं। देखिए, इसमें 8 वैरायटी लगी हुई हैं पूरे। देखेंगे आप पूरे बगीचे में, जी तो किसान भी भूल जाता है बाद में कि कौन सी वैरायटी कहाँ पर है।
कल मैं अगर इससे कल में लूँगा, साइन लूँगा और कोई किसान मेरे पास में आएगा और पूछेगा कि कौन सी वैरायटी है पर्टिकुलर, तो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए हमने जो टैग तो बंडल पे लगते हैं पूरे, जी लेकिन जी मैंने प्रत्येक प्लांट पे टैग लगा रखा है। ये है हमारी सेनेको रेड गाला वैरायटी है, ये M7 रूट स्टॉक पे लगाई गई है। जी 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 तो ये पॉलिनेशन का काम करेगी। जी 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 ये आपको दिखाता हूँ, ये है किंग रॉट। जी किंग रॉट तो ये पॉलिनाइजर का काम करेगी और इनमें पॉलिनेशन का काम करेगी, तो फ्रूटिंग हमारी बहुत अच्छी होगी। जी जी हाँ, जी ये हर 4 पौधा छोड़कर हमने एक पौधा जो है कि पॉलिनाइजर का लगाया है। ये मेन स्टैम्प इसकी टूट गई थी, जी उसके बाद जब ये टूटी मैंने इसको यहाँ से कट किया। जी कट करने के बाद में इसने बैक स्प्राउटिंग की है, जी जो एक इसकी स्लीपिंग आइज थी वो खुली है। जी और स्लीपिंग आइज खुलने के बाद फिर इसको मैंने मेन स्टैम्प बना दिया। जी अब इसको फिर विंटर प्रूनिंग में यहाँ कट लगा दिया जाएगा, जी यहाँ से काट दिया जाएगा, जी ताकि ये स्लीपिंग आइज इसकी खुलें और इसमें लेटरल जो ब्रांच हैं वो ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाए। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जैसे कि आजकल उत्तराखंड में एक समस्या और आ रही है कि जैसे बंदर हो गए, भालू हो गए, और ये सभी चीज़ें खेती के लिए, कृषि के लिए तो नुकसानदायक हैं ही, ये हम्म, बात आप भी मानते हैं। हम्म। तो आपने किस तरीके से इनका संरक्षण कर रखा है, जरा उसके बारे में भी हमको आप समझाएंगे? देखिए, मैं इस फील्ड में 2014 से काम कर रहा हूँ। मैंने जी सब्जी का हाईटेक कल्टीवेशन यहाँ पर किया है, प्लास्टिक कल्चर एडोप्टेशन करके। जी 2014-15 से मैं लगातार यहाँ पे सब्जी का काम कर रहा था और बहुत अच्छी क्रॉप हमारी आती थी। प्लास्टिक मल्चिंग और ये ड्रिप जो लगी हुई है, आप दिखाएं प्लीज़। जी ये जी। ड्रिप भी लगी ये हुई है ड्रिप यहाँ पर। लगी हुई है, ये हाँ, देखिए। ये एप्पल के लिए ड्रिप है, सब्जी में अलग सी ड्रिप थी। जी जी तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हाँ, रही बात जानवरों के इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की, तो ये चेनलिंग फेंसिंग हमने डाली हुई है, जी ताकि जी दिखाइए आप, जी चेनलिंग फेंसिंग डली हुई है। जी। और ये ये देखिए। चेनलिंग फेंसिंग उसके ऊपर है सोलर सोलर का। जी जी तो जी किसी गाय बच्ची को, इंसान को करंट ना लगे, किसी व्यक्ति को जी जी जी। ऊपर, इसलिए हमने इसमें सोलर का डाल दिया। ये पूरा चारों तरफ से ये बॉन्ड है ना? चारों तरफ से कवर है, ये जी मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री जी की है। जी। गेट बंद हो जाएगा या चाबी हम भूल गए तो हम भी अंदर नहीं आ सकते। टैग भी लगा रखे हैं, प्रत्येक पे टैग मिलेंगे आपको। और ड्रिप भी, पानी के लिए जो है ड्रिप भी ये लगाई है गई है। सिंचाई प्रणाली। हाँ, सिंचाई के लिए जो है ड्रिप भी लगाई गई है। और इसके साथ ही आप थोड़ा ये बताइए कि आपने इस पूरे उद्यान में अपने कितने पौधे अभी तक लगाए हैं सेब के, और सारे पौधे आपने एप्पल मिशन बरकरार में रखे? ये 500 पौधे हैं। जी तो 550 पौधे मैंने कंपनी से लिए थे, जो कि मोर्टेलिटी रेट होता है 10%, वो मैंने पहले ही ले लिया था। जी तो इसमें पूरे मेरे 550 पौधों में से मरे केवल 4 पौधे, जी जो कि कुछ भी नहीं है मोर्टेलिटी रेट। जी। बिल्कुल 4 बिल्कुल। पौधे मरे हैं। जी अन्य वैरायटी भी इसमें लगी हुई हैं, पियर्स है इसमें, इसमें एप्रिकॉट है, इसमें प्लम है। तो ये कुल मिला के 600 पौधे हैं वर्तमान में। 600। और ये जो है अलग अलग वैरायटी के हैं? हाँ, मतलब इसके अतिरिक्त सेब 550 सेब का हो गया। हाँ हाँ हाँ। जी। हम्म, 550 से। 446 पौधे उसके हो गए सेब के। जी हाँ, बाकी ये एप्रिकॉट है, प्लम है, पियर है, वगैरह वगैरह। जी 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 जी। 2014 से लगातार इस पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने जो है, और साथ ही साथ नॉलेज भी है, इस चीज़ का ज्ञान भी है, और बहुत अच्छी वैरायटी उत्पन्न करते हैं। आपको जैसे हम यहाँ पे ले आए हैं, तो हम बीच बीच में आते रहेंगे और बताते रहेंगे। जब पौध तैयार होने के बाद, इनमें फसल तैयार होगी, तो उसके बाद भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की वैरायटी होती है। तो इस तरीके से आप अगर उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले उनसे पूछ लेता हूं, आपका कांटेक्ट नंबर हम अपने दर्शकों को दे सकते हैं? जी, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 7500 जी 287031। जी। तो ये नंबर आप जो है इनसे सलाह भी ले सकते हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जगह जगह ट्रेनिंग में जाना भी होता है, और बुलाया भी जाता है उद्यान विभाग से, अन्य विभागों से भी जो है अच्छी पकड़ है। अपना जो है मेहनत करके इन्होंने अपना ऐसा मुकाम हासिल किया है। कीटनाशक का आप उपयोग करते हैं नेगी जी? देखिए, कीटनाशक अगर प्रयोग करना होता है, हाँ। अभी मेरे यहाँ मित्र कीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम्म। अगर मैं कीटनाशी डालूंगा तो वो मित्र कीट भी मर जाएंगे। जी 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 शत्रु कीटों का प्रतिशत अगर मित्र कीटों से दुगना हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है कि दवाई डालनी पड़ती है। तो लेकिन पता हमको कैसे चलेगा कि शत्रु कीट जो है ज़्यादा हो चुके हैं? अब वो आपको ये देखने से पता लगेगा, जरा जूम कीजिए इस जी पर। जी जी। ये ये देखिए। लेडी बग बीटल है। जी
ये अन्य जो इंसेक्ट अंडे दे जाते हैं पत्तों पर या जी। मतलब ये हमारी मेन तने पे, जी, तो जी। इन अंडों को ये चूस के खा लेती है। जी। अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है प्लांट्स पे, जी, जी, जी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मित्र कीट। जी। इन्होंने मेरी दवाई का पैसा बचा दिया। जी, 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 जी। इन सब के बीच में ये पौधा अलग सा लग रहा है, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा संज्ञान दीजिए। एक्चुअली ये है नाशपाती। जी। इस पे ये नीचे से ये महल का, जी, जो जी। हमारा ये उत्तराखंड की पहाड़ियों में जंगली पौधा होता है महल का, इसकी जी। काफ़ी एज होती है, 150 साल तक ये जी जाता है। जी। और इसमें डिजीज़ भी कुछ आता नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है इसका। जी। इसमें मैंने 2 वैरायटी ये ग्राफ्ट कर दी, यहाँ से दिखाइए आप। जी, जी, जी। तो ये पैकम है जी। और एक कॉन्फ्रेंस है जी। नाशपाती की। जी, जी। ये चल पड़ी हैं दोनों, जी। ये दोनों दोनों निकल चल गई पड़ी हैं। अभी। एक ही हाँ जी। पौधे से 2-2 वैरायटी आप ले सकते हैं। जी। ये बहुत बढ़िया। फरवरी में ग्राफ्ट की गई है, और इस फरवरी में? इस फरवरी में जी। 2022, जी, जी, जी। 15 फरवरी को ग्राफ्ट की गई है। ये अगर कोई चिप इसमें फेल भी होती है, हुँ। तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, जी। हाँ, क्योंकि हमने 2 चिप लगा रखी है, तो दोनों में अगर एक फेल भी हो गई तो एक हमारी चल पड़ेगी, हुँ। इससे हमारा पौधा बन जाएगा। पूरा। हुँ। इसको ये ऊपर से कट क्यों कर रखा है आपने? कट इसकी एनर्जी को रिवर्स करने के लिए हमने इसको काटा है, ताकि ये यहाँ से स्प्राउट करे। अच्छा। जो इसमें चिप लगी है, ये चिप इसमें स्प्राउट कर जाए, जी, जी, और जी। तब ये मेन स्टेम पे यही चिप बनेगी। प्लांट के बीच में घुमा देता हूँ, स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा उद्यान है नेगी जी का, और इस पे ये स्वयं कार्य करते हैं, और इसके साथ ही साथ कई लोगों को रोज़गार भी देते हैं। उनको यहाँ पे अपने उसमें कार्य पे लगाते हैं जब आपको भी। ये दिख रहा होगा बीच जी, में, जी, यहाँ अगर हम इसको खुला छोड़ते जी, तो इसमें घास उगाती, जी, जी, लेकिन हमने इसमें इंटरक्रॉपिंग में डाल दी सोयाबीन। जी, सोयाबीन चूंकि दलहनी फसल होने के कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, तो इसमें ये पौधों को सेब, इसकी जड़ें सेब को नाइट्रोजन भी देंगी। जी, इसलिए हमने ये दलहनी क्रॉप लगा दी, ये हमारा बोनस है। जी, जब तक हमारे पेड़ फ्रूटिंग में आते हैं, तो तब तक इसमें जो है कि दलहनी क्रॉप ले सकते हैं जी, बिना बेल वाली। जैसे सोयाबीन हो गया आपका, गर्मियों में फ्रेंच बीन हो गई, और सर्दियों में आपकी मटर हो गई। तो आप ये क्रॉप भी तब तक ले सकते हैं जब तक आपके पौधे फ्रूटिंग में आते हैं, ताकि जी। आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे। और इनसे मतलब इन पौधों को कोई नुकसान नहीं है? इनको नुकसान नहीं है, बल्कि ये इसको नाइट्रोजन देंगे, दलहनी फसलें। जी, बेल वाली मत लगाइए, बेल वाली इसमें लिपट जाएगी। जी, तो ये है, तो इसमें जो है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है मिट्टी में। जी, जब ये बिल्कुल। हार्वेस्ट हो जाएगी, तो इसकी जड़ें जो हैं कि इसमें जो ग्रंथियां बनती हैं नाइट्रोजन की, जी, तो वो आपको जो है कि आपके सेब के पौधे को नाइट्रोजन भी देंगी, जी, जिससे आपका फर्टिगेशन का भी पैसा बचेगा, जी, जी, और बिल्कुल। बोनस के रूप में आपको सोयाबीन भी मिल जाएगा। जी, जी, जी। तो एक चीज़ और दिखाई दे रही है मेरे को आपके इस उद्यान में, ये आपने जो पॉली हाउस लगाया है, इस पॉली हाउस के अंदर अभी कुछ है या मतलब ऐसे ही है? भाई हम क्रॉप इसमें अभी डालने वाले हैं पॉली हाउस में। जी, ये मैंने जो है कि सोलराइजेशन के लिए अभी इसको खुला छोड़ा था, जी, क्योंकि ये 2014 से लगातार हम इसमें सब्जी का क्रॉप कर रहे थे, तो इसमें कई डिजीज़ आ जाते हैं, बीमारियां। जी, 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 तो उसको स्टरलाइज करने के लिए मैंने इसको जो है कि इसमें लगा के और प्रॉपर इसको दवाई ववाई डाल के जी, इसको खुला छोड़ा हुआ है, ताकि ये 5-6 महीने खुला रहे, तो उसकी जितने भी बीमारियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। जी, जी, जी। हाँ, अभी हम इसमें नेक्स्ट मंथ में इसमें क्रॉप डालेंगे। नेक्स्ट मंथ में।